और उन पर जो गलत आरोप लगाया गया उनको साफ साक्ष्य के आधार पर दिखा दिया कि देखिए हम लोगों ने जमीन को बेचा था, उसके एवज में पैसा लिया था। जब उन्हें जमीन पसंद नहीं आया तो हम लोगों ने जब पैसा को वापस कर दिया। बाकायदा उन्होंने पूरा ट्रांजैक्शन दिखाया है, बैंक का स्टेटमेंट दिखाया है। नहीं पैसा ले रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, क्या देख लीजिए, प्रूफ है मेरे पास। पैसों ही दे दिए, जैसे दिए थे हम वैसे ही दे दिए उनको पैसा टोटल। जब पैसा दे दिए कुछ दिन टाल मटोल करते रहेंगे, कर देंगे, हो जाएगा और उसके बाद नहीं किए, उल्टा जा करके कोर्ट में केस कर। अब देखिए 22/1/2025 यानी 22 जनवरी 2025 को जैसा कि कृष्णा मेहता बता रहे हैं और स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है उसमें उसमें नहीं आया जमीन तो फिर लौटा दी। बिल्कुल फ्रॉड, मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं और मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुंचा रहे हैं। कल सिटीयोग न्यूज़ ने एक खबर दिखलाया था जिसमें एक महिला का आरोप था कि हमारा ज़मीन हमने खरीदा है, पैसा भी चला गया, ज़मीन भी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर लगातार उस खबर पर कई कमेंट्स भी आए। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी अब हमारे बीच आ चुका है। हमारे सहयोगी चितरंजन जी बताएंगे। चितरंजन जी, जिस तरह से कल महिला बोल रही थी कि हमने ज़मीन ले लिया, पैसा दे दिया, ज़मीन भी वापस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी बिटिया रानी की शादी भी मैं नहीं कर सकती, बहुत सारा आरोप उन्होंने लगाया था। बिल्कुल देखिए चंदन जी, हम लोग जिम्मेदारी से किसी भी खबर को दिखाते हैं और हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि जब किसी के द्वारा किसी पर आरोप लगे तो उस आरोप का जवाब भी ले। बिल्कुल, तो दूसरे पक्ष का भी हमने जवाब लिया है, वह भी हम दर्शकों को इस खबर में सुनाएंगे। उससे पहले देखिए हम आपको बता दें कि देखिए कल जो हम लोगों ने एक खबर दिखाया था, पहले जो खबर दिखाया था उसमें कृष्णा मेहता जो हैं वह जमहोर के रहने वाले हैं। उनके द्वारा जो है वह लगभग 64 डिसमिल ज़मीन जो है वह बेची गई थी पुष्पा कुमारी के नाम से, जिनके पति हैं उपेंद्र कुमार और दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं, जमहोर के रहने वाले हैं। अब देखिए जब हम लोगों ने उस महिला और उसके महिला के पति का जब बात हमने सुनाया था और खबर को प्रमुखता से जब दिखाया था तो उस खबर का भी असर हुआ है चंदन जी। ऐसा नहीं है कि असर नहीं हुआ, असर हुआ, तभी ये दूसरा पहलू जो है वह हम लोगों ने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब देखिए दूसरा पहलू निकल करके सामने आया है। इधर जो कृष्णा मेहता है उन्होंने साक्ष्य के साथ, जिस तरह से महिला ने साक्ष्य के रूप में केवाला दिखाया था, उसी अनुरूप जो ये कृष्णा महतो जो हैं, कृष्णा मेहता जी जो हैं वो बैंक का स्टेटमेंट हम लोगों को दिखा रहे थे और ये बैंक का स्टेटमेंट उन्होंने दिया भी है। बैंक का स्टेटमेंट में साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि 19/11/2024 और 20/11/2024 को ज़मीन रजिस्ट्री हुई थी। उसी दिन पैसा जो है एक बार 7 लाख रुपया और एक बार 2.5 लाख रुपया ट्रांजैक्शन की गई थी अकाउंट में, जब जमीन उन्होंने पुष्पा ने लिया था तब। बिल्कुल, और उसके बाद और जो पैसा था वो कैश लिया था, मतलब जैसे पैसा लिया था तो भाई पैसा उन्हें दी गई थी रजिस्ट्री के दिन। उसके बाद देखिए ये जो खरीदने वाली पुष्पा कुमारी है वह कुछ दिन के बाद कहती है कि देखिए कृष्णा बाबू वो ज़मीन हम पता किए, ज़मीन अच्छा नहीं है और हमको वो ज़मीन पसंद नहीं है, ऐसा कीजिए कि आप हमको पैसा लौटा दीजिए और ये केवाला हम रद्द करवा देते हैं। ये आरोप जो है कृष्णा मेहता जी हमें बताए हैं। अब देखिए जब कृष्णा मेहता जी ने ये बात कही तो उसके बाद उन्होंने बैंक का स्टेटमेंट भी दिया है और बैंक का स्टेटमेंट उन्होंने आरोप लगाया, वो पुष्पा कुमारी ने आरोप लगाया था, पुष्पा आरोप लगाया था कृष्णा मेहता पर, पुष्पा कुमारी ने आरोप लगाया था कृष्णा मेहता पर। तो कृष्णा महतो भी जवाब देने के लिए हम लोगों के बीच में आए और उन्होंने जो जवाब दिया है वह काफ़ी चौंकाने वाला है। यानी कि कल जो खबर जो आरोप लग रहा था कृष्णा मेहता पर उससे परे है। अब देखिए क्या है, ये 19/11/2024 और 20/11/2024 का खरीदगी की डेट है और उसी दिन पैसा ट्रांजैक्शन जो है वह उषा देवी के द्वारा और उनके पति और उनके ससुर के द्वारा कराया गया था। लेकिन अब देखिए 22/1/2025 यानी 22 जनवरी 2025 को जैसा कि कृष्णा मेहता बता रहे हैं और स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है उसमें नहीं आया जमीन तो फिर लौटा दिए। बिल्कुल ऐसे ही नहीं लौटा है, पंचायती हुई और पंचायती होने के बाद कई लोगों ने दबाव दिया, तब ये बातें जो है वह उन्होंने दबाव में आकर के, पंचायती के दबाव में आकर के 11 लाख रुपया उन्होंने लौटाया 22/1/2025 को उनके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र किया। ठीक है,
अब देखिए जब उन्होंने पैसा लौटा दिया, जैसा कि आरोप जो है वह कृष्णा मेहता लगा रहे हैं कि पैसा भी हमने दे दिया है, लेकिन अब जो केवाला है वह रद्द करने के लिए ना जा करके वह अब थाना और पुलिस जा रही है कि हमने केवाला लिया था और केवाला का दखल खारिज नहीं हो पूरा रहा है। फ्रॉडगिरी हो गया। बिल्कुल। अब देखिए क्या कुछ आरोप लग रहा है, हम लोगों ने तो बता दिया। आइए वो सुना दीजिए। वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से पुष्पा कुमारी ने कृष्णा मेहता पर आरोप लगाया था। जंभोर के जो कृष्णा मेहता हैं सम्मानित व्यक्ति हैं और उन पर जो गलत आरोप लगाया गया उनको साफ साक्ष्य के आधार पर दिखा दिया कि देखिए हम लोगों ने जमीन को बेचा था, उसके एवज में पैसा लिया था। जब उन्हें जमीन पसंद नहीं आया तो हम लोगों ने पैसा को वापस कर दिया। बाकायदा उन्होंने पूरा ट्रांजैक्शन दिखाया है, बैंक का स्टेटमेंट दिखाया है। उसके बाद अगर इस तरह का किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो निश्चित तौर पर किसी का मान सम्मान को ठेस जरूर पहुंचेगा। आइए क्या कुछ बोल रहे हैं कृष्णा मेहता, सुनते हैं। मैं 20/11/2024 को एक ज़मीन पुष्पा कुमारी पति उपेंद्र कुमार के पिताजी चंदेश्वर मेहता पुष्पा कुमारी के नाम रजिस्ट्री किया 64 डिसमिल ज़मीन। कुछ ही दिन के बाद वो बोले कि ज़मीन हमको पसंद नहीं है, ज़मीन हम नहीं लेंगे। कुछ आदमी बीचवान कहे और कहीं कि पैसा हमको वापस कर दीजिए, दे दीजिए पैसा। हम बोले कि भाई पैसा दे देंगे हम आपको, लेकिन ज़मीन भी रिटर्न आपको करना पड़ेगा या केवाला कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी ना पैसा देंगे हम। तो कहें कि नहीं हमको पहले पैसा दे दीजिए। हम बोले कि चलिए कोर्ट में वहाँ इकरार कीजिए, हम पैसा दे देंगे आपको, लेकिन नहीं माने। कुछ लोग कहें कि भाई दे दीजिए पैसा, नहीं काहे करेंगे, ही कर देंगे। फिर जब उनको पैसा हम जितना लिए थे उसी हिसाब से जैसे लिए थे उसी मोड में हम पैसा उनको दे दिए टोटल। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लौटा ही नहीं पैसा लौटा, मेरे पास प्रूफ है, क्या देख लीजिए, प्रूफ है मेरे पास। जैसे दिए तो वैसे ही दे दिए, जैसे दिए थे हम वैसे ही दे दिए उनको पैसा टोटल। जब पैसा दे दिए तो कुछ दिन टाल मटोल करते रहेंगे, कर देंगे, हो जाएगा। और उसके बाद नहीं किए, उल्टा जा कर के कोर्ट में केस कर दिए कि हमको न पैसा मिला है न ज़मीन मिला है। और 2 साल तक चुपचाप रहे। अभी फिर खेत पर भी पहुंच गए, समझ गए, और कह रहे हैं कि हमको खेत दीजिए। अगर खेत लेना है उनको तो हमको पैसा सब दे दें, और नहीं तो उनको तो पैसा हम वापस कर दिए हैं। उसको केवाला कैंसिल कीजिए, करवाइए। मामला थाना में पहुंचा। हाँ, मामला थाना में पहुंचा। थाना इंचार्ज भी बोले, हमारे सामने बोले उनको कि बाबू तुम जब पैसा ले लिए हो और केस भी किए हो तो तुम ज़मीन पर क्यों, किस अधिकार से जा रहे हो। लेकिन तो कहें कि हमारा केवाला है, तो कहें कि इसी केवाला का एंगेजमेंट में तुम केस किया है। जब तक केस चल रहा है तब तक इस केवाला का कोई वैल्यू नहीं है। केस का डिसीजन जो आएगा वो तब इसका वैल्यू होगा। पुष्पा देवी महिला है, वो बोल रही थी कि पैसा दे दिए, लौटा नहीं रहे, जिसके वजह से उनकी बेटी की शादी भी नहीं हुई, इस तरह का आरोप लगा रहे थे। पैसा तो हम टोटल दिए हैं, आप सामने प्रूफ है, लीजिए प्रूफ देख लीजिए सब। बैंक का स्टेटमेंट है मेरे पास सब। उनको बैंक में दिए हैं, उनके अकाउंट में गया है पैसा। क्या मांग क्या करना चाहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से मांग करें कि वो हमारे साथ हिंड्रेंस कर रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, झूठा मान सम्मान पर हिंड्रेंस कर रहे हैं, उस पर उनको रोक लगाया जाए। मेरा आज तक रसीद कट रहा है, तो इसका रसीद आज तक का रसीद है, अपडेट मैनुअल भी है और देखिए मैनुअल भी है, मैनुअल कटा है पहले और उसके बाद ऑनलाइन कट रहा है, वो भी है, ऑनलाइन है, आज तक वो भी है। कुल मिलाकर आपके साथ फ्रॉड मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं और मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुंचा रहे हैं और हिंड्रेंस करना चाह रहे हैं, बार हिंड्रेंस करते हैं, धमकी कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, सब जगह ही सब झूठा आरोप लगा करके।